ज्योग्राफी का कुछ हम ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैकल्पिक प्रश्न बताने जा रहे हैं। यह आपको कंपटीशन में भी फायदा करेगा, क्लास 10th में तो फायदा करवे करेगा, कंपटीशन तक फायदा करेगा आपको। आइए भूगोल का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव जानने जा रहे हैं ना जी। कहता है सबसे पहला क्वेश्चन कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। संसाधन कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी का आवश्यकता अनुसार जिस सामान का यूज हम करते उपयोग करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं, है ना। तो किसने कहा कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो कहा जिम्मरमैन। कौन कहा? जिम्मरमैन। देखो जी, कह किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। कौन कहा? जिम्मरमैन। किसने कहा? जिम्मरमैन। एक नंबर हो गया। दूसरा में आइए, कहा कि कोयले किस प्रकार का संसाधन है? कोयला है जो किस प्रकार का संसाधन है? दो तरह से पूछता है, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय उसे कहते हैं जिसे एक बार यूज कर दें तो फिर चक्रण करके दोबारा आ सकता है, फिर वापस उसको प्रकृति में आ सकता है ना। लेकिन जब कोयला को हम यूज कर देंगे तो दोबारा वो प्रकृति में आएगा नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि अनवीकरणीय है। कौन? कोयला। पूछ देगा कि नंबर क्वेश्चंस में कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय है ना। चलिए क्वेश्चन 3 में आइए। कहता पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल स्थल का विस्तार है? स्थल मतलब समझते हैं, मान लो कि पूरा पृथ्वी है, उस पर कितना स्थल है ना। कितना स्थल है? तो स्थल आपका कितना स्थल है? 29% स्थल है। और जल कितना है भाई तक? तो जल आपका 71%। कितना? 71%। कितना है? 71%। देखिए कहता है पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल यानी वाटर पानी का विस्तार कितना है? तो 71% है। कितना है? 71% है ना। ये भी 71% पानी में जानते हैं मीठा पानी कितना है? मात्र 2.5%। कितना है? 2.5%। ये मीठा पानी है। मीठा पानी कहने का मतलब पीने वाला, है ना। पीने वाला पानी कितना है जी? 2.5%। कितना है? 2.5%। कितना है? 2.5%। 2.5% है ना। आइए एक और है क्वेश्चन नंबर 4 कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम इस सब दिन पूछता है, कंपटीशन में पूछता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद कर लीजिए 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को। क्या जून को? 5 जून को। क्या जून को जी? 5 जून को। तो बताना जी पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून। 5 जून। हमेशा हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। आइए क्वेश्चन नंबर, यहाँ आइए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुक लिखा था, उस बुक लिखा था उसका व्यक्ति का क्या नाम है? तो कहा था कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक, समझ रहा है? अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा? इस लेखक को नाम है सुमसर का जी। सुमसर देखा दो, सुमसर है। क्या है? सुमसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है पृथ्वी यानी प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो उसका जो आयोजन हुआ कब और कहाँ हुआ? प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पूछता है एक नंबर क्वेश्चन में कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब और कहाँ हुआ। तो देखिए कहाँ हुआ, इस सब लिखा हुआ है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कब हुआ? तो 1997। कब हुआ जी? 1997 न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में 1997, है ना। एक कंपटीशन में पूछता है। आइए तो जब प्रथम 3 को हुआ था सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक ना, 3 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था 1997 में और दूसरा का हुआ था 2002 में। कब जी? 2002 में। और तीसरा का हुआ था कब? 2009 में। कब में? 9 में। ये हुआ था कहाँ? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। और ये कहाँ तो हुआ था? 9 वाला?
तो ये आपको हुआ था डेनमार्क में, कोपेनहेगन में। यह डेनमार्क में हुआ था। 3 गो सम्मेलन हुआ था, एक 1997, दूसरा 2002 और तीसरा 2009। समझ गया। आइए, कहता पृथ्वी सम्मेलन तो समझ गया जी। अब कहता है कि लोहा कैसा संसाधन है। लोहा कैसा संसाधन है? लोहा कैसा संसाधन है? तो नवीनीकरणीय है। कैसा संसाधन है? नवीनीकरणीय। कैसा संसाधन है? नवीनीकरणीय। कैसा संसाधन है? नवीनीकरणीय, है ना। लोहा से यूज करके फिर उसको गलाएंगे, फिर लोहा में परिणित कर देंगे, है ना। तो नवीनीकरणीय है। कैसा है? नवीनीकरणीय है। बताओ जी, पंजाब है, तो पंजाब में भूमि में जो नवीनीकरणीय होता है, भूमि में यानी जमीन में, पंजाब की जमीन पर जाओगे ना तो उसमें नमी का मात्रा ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने का कारण क्या है? तो अधिक से अधिक सिंचाई करना। क्या? अधिक से अधिक सिंचाई करना। सिंचाई मतलब पटवन। क्या होता है? पटवन। पटवन, है ना। वहां ज्यादा से ज्यादा जमीन को पटवन करता है। जानता है कौन सा नहर से? शायद इंदिरा गांधी नहर से वहां ज्यादा से ज्यादा पटवन होता है। सतलज नदी भी उधर ही है ना। और ये सोपानी कृषि एक होता है, कृषि का एक विधि होता है सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड में। पूछ देगा कि बताओ जी, सोपानी कृषि, सोपानी कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में है? तो जवाब देना है कि उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में किस प्रकार का मृदा पाया जाता है? मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। तो कहता है राजस्थान में मृदा कैसी पाई जाती है? तो हम मरुस्थलीय। क्या है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय कहने का मतलब है वैसा जमीन जिसपे फसल नहीं उगता है, जिसपे फसल नहीं उगता है, इस ऐसे जमीन को मरुस्थलीय जमीन कहते हैं, है ना। वहां जाओगे राजस्थान में तो बालू ही बालू है। क्या है? बालू ही बालू है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखो काली मिट्टी है ना बाबू, मिट्टी भी कई प्रकार के होते हैं। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, खादर, बांगर, ये सब आएगा इसी में कि नए जलोढ़ को क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ के क्या कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले जानना हम लोग कि भारत में जो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है, या हाँ क्या कह रहे थे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम तो रेगुर मिट्टी। क्या? रेगुर। रेगुर काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। हाँ, हम कह रहे थे कि काली मिट्टी महाराष्ट्र के एरिया में है, ज्यादा है ना। तो क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ जी, महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो काली मिट्टी। जो महाराष्ट्र स्टेट है, तो बताओ कि कैसा मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी। कैसा मिट्टी? काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी एक बार दिखला दो, काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी। अभी जो हम क्वेश्चन बताए बाबू, उसमें से 4 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, देखते हैं कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो कहता है कि लोहा किस प्रकार का संसाधन है, लेकिन सॉरी उसमें हम गलती बता दिए, नवीनीकरणीय बोल दिए थे, लेकिन लोहा एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन? अनवीनीकरणीय संसाधन, है ना। चलिए वहां छोड़िए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पंजाब में जो भूमि होता है निम्नीकरण, मतलब उसमें नमी की मात्रा पाया जाता है ना। नमी की मात्रा पाया जाता है, इसलिए इसका मुख्य कारण क्या है? अभी क्वेश्चन में बताए थे कि गहन खेती, कि अधिक सिंचाई, कि वनोन्मूलन, कि अति पशुचारण। चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है, तो कौन आंसर होगा? अधिक सिंचाई होता था ना जी, अधिक सिंचाई है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस प्राप्त में यानी मतलब कौन सा यानी कि राज्य में, भारत के कौन से राज्य में यानी कि सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? हम दिखाए थे सोपानी। सोपानी का अर्थ होता है सीढ़ीदार। क्या होता है? सीढ़ीदार। तो बताओ भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सीढ़ीदार खेती उगाई जाती है, की जाती है? बताना है, ऑप्शन दे रहे हैं
पंजाब, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड। तो कौन आंसर होगा? उत्तराखंड। कौन होगा जी? उत्तराखंड। कौन आंसर होगा? उत्तराखंड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? 4 को आपका स्टेट दिया गया है, इस चारों में से चुनना है। इससे पहले क्वेश्चन हम बता चुके हैं। बताइए कि कहाँ काली मिट्टी का मुख्य रूप से पाई जाती है। चारों ऑप्शन छांटना है। ऑप्शन ए में क्या जम्मू कश्मीर में होगा, राजस्थान में होगा, महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा, तो कहाँ होगा? जो बच्चे पढ़ेंगे मारेंगे महाराष्ट्र। सही है, कहाँ? महाराष्ट्र है ना, इसलिए यहीं तक